Hello everyone, a warm good morning to all of you once again, and you all are welcome to the online classes. And this is Rehabam, and today we are going to start a new topic, that is new international economic order. और पिछले क्लासेस में हमने 5 टॉपिक करीब कवर्ड कर लिया है और हमने उसमें देखा सबसे पहले क्यूबाई मिसाइल क्राइसिस के संबंध में हमने अध्ययन किया। फिर हमने देखा व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, और उसके बाद हमने देखा द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। देन वी प्रोसीडेड टू एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड was challenge to bipolarity. And now the sixth topic that we are going to discuss today is new international economic order. नई अंतर्राष्ट्रीय नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और विशेष करके जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसको डिटेल में समझते जाएंगे। ये उन देशों के लिए था विशेष करके जो एनएम के साथ जुड़े हुए देश थे। दो सुपर पावर्स यूएसएसआर और यूएसए, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। जो इन दोनों में जुड़ना नहीं चाहते थे वो लोग एनएम के साथ जुड़ते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ। और जो देश इनके साथ जुड़ते थे, और ज़्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, बिकॉज दीज स्टेट्स और द नेशंस वेर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, न्यूली डीकोलोनाइज्ड नेशंस। और ये नए नए वो देश थे, विशेष करके वो लोग गुलामी से बाहर आए थे, और इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं था। तो विशेष करके हम उन देशों के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस रीड एंड गो इन डिटेल। द नॉन अलाइंड कंट्रीज वेर मोर देन मेयरली मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के समय में ये मध्यस्थता का काम करते थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेकिन इससे बढ़कर वो करते थे कुछ। द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, और ज़्यादातर नॉन अलाइंड के जो देश हैं, ए मेजोरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज एट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और उसमें ज़्यादातर जो देश थे जो एनएम के मेंबर थे, और ज़्यादातर जो देश थे वो लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, मतलब वहाँ विकास नहीं था, बिल्कुल विकसित देश नहीं थे वो। वॉज टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। और इनको क्या करना था, विकास करना था आर्थिक तौर पे, और लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। और ये नए नए देशों के लिए आर्थिक विकास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी, बहुत उपयोगी था इनके लिए। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट ए कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। और एक देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना आगे आज़ाद नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे, आज़ाद तो वो पॉलिटिकली दूसरे लोगों से हो गए, लेकिन उसके बाद अपने देश में संसाधन होना भी ज़रूरी है कि किस तरह से देश में आर्थिक समस्या को दूर की जाए, गरीबी को हटाया जाए। ये सारे बातें अगर नहीं हैं तो हम नहीं कह सकते वो आज़ाद देश है। So it would remain dependent on the richer countries including the colonial powers from which political freedom had been achieved. अगर आर्थिक तौर पे ये विकास नहीं हो पाते देश, तो क्या होगा, ये लोग जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, और उनके ऊपर वो लोग निर्भर हो जाएंगे, और कुछ हद तक जो राष्ट्र से ये लोग आज़ाद होके आए वो राष्ट्र के साथ दोबारा उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी, क्योंकि उनको उनके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा आर्थिक व्यवस्था के लिए, और जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे चीज़ें उनको अमीर देशों से ही मिल सकती है। तो इसीलिए इन देशों को डेवलप करने के लिए एक नया व्यवस्था बनी, जिसको हम कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, या तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO ऑर्गेनाइज विथ दिस रियलाइजेशन, और इस सोच के साथ इसको शुरुआत की गई। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल्ड टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में, जैसे उदाहरण के तौर पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो मीटिंग हुई 1972 में, और ये लोग एक विशेष बातों को लेकर आगे बढ़े। वो ये था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक नई सूची, एक नया नियम। कहाँ, वो भी व्यापार में। नाउ द रिपोर्ट proposed a reform of the global trading system as to,
और पूरी दुनिया की जो व्यापार सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम है, और उसमें सुधार लाने की एक प्रस्ताव। वो कैसा था आगे देखें हम। गिव द एलडीसीज, एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एनएम से जुड़े हुए जो देश आर्थिक तौर पे गरीब हैं वो देश, कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। और वेस्टर्न कंट्री पश्चिमी देशों के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेस वो लोग जो एलडीसी जो देश है उनकी नेचुरल रिसोर्स को वो लोग शोषण कर रहे थे और उसको अभी नहीं करना है। जो एलडीसी वाले जो देश है वो लोग खुद अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, obtain access to western markets so that the LDCs could sell their product and therefore make trade more beneficial for the poorer countries। और वेस्टर्न मार्केट में, पश्चिमी बाज़ार में जो एलडीसी के देश हैं उनकी पहुंच होनी चाहिए उनके बाज़ार में, ताकि वो लोग अपने उत्पादन को वेस्टर्न मार्केट में बेच सके और उससे उनको फ़ायदा मिल सके। तीसरी बात है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। और पश्चिमी देशों से जो तकनीक वो लोग लेते हैं, खरीदते हैं, उसमें उनको छूट मिलना चाहिए। एंड फाइनली, प्रोवाइड द एलडीसीज विथ ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और आर्थिक संस्थानों पर एक बड़ी भूमिका मिलना चाहिए एलडीसी जो कंट्रीज़ हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को आर्थिक तौर पे अंतर्राष्ट्र में क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। So gradually the nature of non-alignment changed to give greater importance to economic issues। और धीरे धीरे करके जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो स्वभाव है वो बदल गया और अभी विशेष करके आर्थिक बातों में ज़्यादा महत्वपूर्ण आ गई। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड, और बेलग्रेड में जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में, हमने देखा था एनएम का पहला सम्मेलन हुआ था। इकोनॉमिक इश्यूज हैड नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर आर्थिक विषयों को लेकर उतना ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ था और उसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया था। लेकिन उसके बाद बाय द मिड 1970s दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज। लेकिन 1970s और उसके बीच में बाद में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, मतलब आर्थिक विषयों के बारे में ज़्यादा एनएम को सोचना है उन देशों के लिए जो लीस्ट डेवलप्ड। नाउ एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम तौर पे एनएम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, और इसीलिए इसके परिणाम के तौर पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक आर्थिक दबाव जैसा बन गया। इसका मतलब इसके ऊपर एक आर्थिक दबाव रहे। बाय द लेट 1980s, हाउएवर द NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इनिशिएटिव हैड फेडेड। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये कम होती गई, मेनली बिकॉज ऑफ द स्टीप अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हु एक्टेड एज ए यूनाइटेड ग्रुप व्हाइल द नॉन अलाइन्ड कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन द फेस ऑफ दिस अपोजिशन। जो वेस्टर्न कंट्री के, विशेष करके जो डेवलप कंट्रीज़ है, ये लोग इसके विरोध करने लगे कि क्यों इतना ज़्यादा मौका एनएम के, एलडीसी के कंट्री को दिया जाए, क्यों दिया जाए। तो ये एक बड़ा इशू बन गया, और नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज़ है, इस संघर्ष में ये लोग इस विरोध का सामना नहीं कर पाए, और इसलिए धीरे धीरे इसमें कमी आ गई। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हमने विशेष करके देखा कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कम प्रसिद्ध जो देश हैं एनएम के अंदर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर, और इनको विशेष सुविधा दी जाए ताकि आर्थिक तौर पे इनको बढ़ने का मौका मिले। लेकिन ऐसा हमने देखा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और इसीलिए वो रुक गया। तो आज हमने विशेष करके 6th टॉपिक, 6वां जो टॉपिक है, हमने ख़त्म किया है उसको, और आज के लिए इतना ही। तो पहले हमने सबसे पहले कवर किया क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, फिर हमने देखा व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। तीसरा टॉपिक में हमने देखा द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। फिर चौथा टॉपिक में हमने देखा एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, और फिर हमने देखा चैलेंज टू बाइपोलरिटी। एंड टुडे वी सॉ द 6th टॉपिक, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। So only this much for today, आज के लिए इतना ही, and till then all of you have a nice day and thank you।